कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है साथियों। पशु परिचय भर्ती परीक्षा संबंधित प्रश्न श्रृंखलाओं में आज हम लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी फर्स्ट कक्षा की। बात करते हैं सबसे पहले लाभ व हानि की। लाभ व हानि जो है मुख्यतः वस्तु के क्रय मूल्य पर आधारित होती है। अर्थात जिसको कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। खरीदने वाला मूल्य, जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीद रहे हैं। उसके बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है जिसको हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। अब लाभ व हानि, यदि हम वस्तु को क्रय मूल्य जिसपे हम खरीद रहे हैं, अर्थात यदि किसी वस्तु को 1200 में खरीदा और विक्रय मूल्य जिस पे हम वस्तु को बेच रहे हैं, सपोज कीजिए हमने 1300 रुपये में बेचा, तो हमारा जो लाभ है वो वस्तु के विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य पे आधारित होगा। और लाभ और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। यदि किसी वस्तु का लाभ निकालना है अथवा किसी वस्तु की हानि निकालनी है अथवा हानि प्रतिशत निकालना है तो वो क्रय मूल्य के ऊपर ही आधारित होता है। और हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि कोई वस्तु अगर खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा और कम में बेच रहे तो हमें हानि होगी। यदि हम लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। और हानि जो होती है, अर्थात हानि प्रतिशत जो है वो हानि बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। अब यदि लाभ हमें किसी वस्तु पे हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, अर्थात विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा क्रय मूल्य से। कब? जब हमें लाभ हो रहा है। और हानि यदि हो रही है तो हानि जब हो रही है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात हमारे पास कोई वस्तु, यदि हमने कोई वस्तु 1160 में खरीदी और उस वस्तु को 1100 में ही बेच दिया तो हमें जो हानि है वो 60 रुपए की हो जाएगी। तो हानि की कंडीशन में जो है वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य जो है वो छोटा रहेगा। आगे हम प्रश्नों में भी इसके जो महत्वपूर्ण ट्रिक्स है उनकी चर्चा करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले प्रथम प्रश्न की। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे। शुरुआत करते हैं हम 10 रुपए में एक व्यक्ति ने जो है 11 पेन खरीदे हैं तथा उन सभी पेनों को 11 रुपए में 10 पेन के भाव से बेच दिया, अर्थात 11 रुपए में 10 के भाव से उन पेनों को बेच दिया। अब हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहां वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मिक्स में दे रखा है, एक वस्तु को खरीदा और उसी वस्तु को उस हिसाब से बेच दिया। तो हमें इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए इसके गुणांकों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वज्र गुणा कर देना है, अर्थात इसका जो गुणांक आएगा वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अर्थात 10 को 10 से गुणा करने पे जो राशि आएगी वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। इनके गुणांकों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसी प्रकार जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 11 को 11 से गुणा करने पे आ जाएगा, अर्थात क्रय मूल्य 100 रुपये और विक्रय मूल्य 121 रुपये। तो लाभ जो है वो हमारे पास आ गया 21 रुपये का। अब यदि लाभ प्रतिशत की बात करें तो ऑब्वियसली हमें 21% का ही लाभ होगा क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य है वो है 100, तो 21% का जो है हमारे को लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? हमें विक्रय मूल्य निकालना है वस्तु का। इस प्रकार के प्रश्न के लिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम गुणा में विक्रय मूल्य लिख लेना है और जो हमारी बाद में जो छूट दी है और पूर्व में छूट,
दो छूट हमें दी गई है, बाद में छूट दी गई और पूर्व में छूट दी गई, उन दोनों को 100 से माइनस करके लिख देना है। अर्थात बाद में जो छूट दी गई है वो और पूर्व में जो छूट दी गई है उन दोनों को माइनस करके लिखना है। यदि बाद वाली छूट की बात करें तो 100 में से यदि हम 30 घटा देंगे तो 70 बचेंगे, और पहले वाली जो छूट है वो 100 में से 20 घटा देंगे और हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 24 रुपये है। तो अर्थात 70 बटे हुए 80 इंटू 24, 0 से 0 कट हो जाएगा, 8 या 24, 7 या 21 रुपये। अर्थात अब जो वस्तु है वो 21 रुपये की बेची जाएगी। इतनी छूट देने के बाद जो वस्तु है वो 21 रुपये की बेची जाएगी। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की वापस छूट दे देता है। छतनी यहाँ पे छूट होगा, छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हम वस्तु का यदि बात करें प्रतिशत की तो हम प्रतिशत के आधार को मानक मानते हुए उसका मानक क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ नहीं है, हम 100 मान लेते हैं प्रतिशत के आधार पे। इसी 100 रुपए की वस्तु पे पहले जो है वस्तु का 20% अधिक अंकित करता है और उसके बाद उसी वस्तु पे 10% की छूट दे देता है। अर्थात 20 अधिक किया तो 100 में 20 जोड़ के लिख दिया प्रतिशत, और 10 कम कर दिए तो 100 में से 10 माइनस करके 90 बटे 100 लिख लिए। 100 से 100 कट गए, फिर 10 से एक 0 कट गए, और जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 108 आ जाएगा। तो उस वस्तु को हमने 100 में खरीद के 108 में बेच दिया, तो हमें जो ऑब्वियसली लाभ है वो 8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक वस्तु 10% लाभ से मूल्य 330 रुपए में बेची जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात ये वस्तु का विक्रय मूल्य है और वस्तु का हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और हमें क्रय मूल्य निकालना है। जब इस प्रकार की कोई स्थिति हो, अर्थात हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, तो जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको और उसके गुणा में 100 बटे में 100 प्लस लाभ कर देते हैं। यदि यहाँ इस प्रश्न में विक्रय मूल्य देता, हानि दे देते, तो इस लाभ की जगह हम हानि भी लिख सकते हैं। अर्थात हानि होगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा और लाभ है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य आ जाएगा और 100 बटे 100 प्लस लाभ, प्लस हो जाएगा लाभ है तो, और माइनस है हानि हो जाएगी। अर्थात हमारा विक्रय मूल्य जो है वो 330 गुणा 100, 100 प्लस लाभ अर्थात 110 हो जाएगा। अर्थात 100 में 10 जोड़ने पे 110 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, हानि होती तो हमें माइनस करना पड़ता। 0 से 0 कट, 3 बार कट जाएगा। 3 को यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो 300 रुपये। अर्थात वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ऑप्शन नंबर बाई इसका राइट आंसर होगा। 300 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। राम ने छत के 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। उसमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि से बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? देखो, पंखों की जो दर है वो एक ही है, 2500 रुपये। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें यदि लाभ और हानि दोनों का हमें अंतर निकालना है और बाहर जो है वो प्रतिशत का साइन चलेगा और बटे में 2 का भाग दे देना है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो
उन प्रश्नों में जो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है वो और हानि प्रतिशत दिया हुआ है उनका हमें अंतर निकालना है। अर्थात लाभ है हमारा 15% और हानि है एक वस्तु पे 8% बटे हुए 2। 15 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो 2, 2 से इसको काटा तो हमारे पास आ जाएगा 3.5%। और जो राशि हमें प्राप्त हुई है वो पॉजिटिव है, अर्थात लाभ वाली राशि प्राप्त हुई है, तो हमें 3.5% जो है वो लाभ होगा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। 3.5% हमें लाभ हो जाएगा। यदि यही मान माइनस में आता तो हमें हानि होती, अर्थात 15 हानि वाला मान रहता और 8 जो है वो लाभ वाला मान रहता। तो इन दोनों का जो अंतर है यदि माइनस में आता तो हमें हानि हो जाती। यहाँ मान प्लस में आया इसलिए हमें लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। शाम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 80 रुपए में अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहां यदि हम बात करें क्रय मूल्य की तो हमें एक वस्तु के ऊपर अंतर दिया हुआ है। जब भी इस तरह के प्रश्न में आए तो हमें इस प्रकार की वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए ऊपर जो अंतर है वो लिख लेते हैं और नीचे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का अंतर निकाल लेते हैं और गुणा में हम 100 चलाएंगे। अंतर जो है वस्तु का अर्थात 5% हानि और 5% लाभ पे वस्तु को बेचने पे जो अंतर हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है हमारे को 80। और यदि हम बात करें 5 माइनस हानि जो होती है सदैव माइनस में होती है, इसलिए इसको माइनस के साथ एक और 5 माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि हम हानि निकाल रहे हैं। हानि सदैव माइनस को डिनोट करेगी और गुणा में हमारे पास है 100। 80 बटे 5 में से 5 गए तो 5 और 5 जो जुड़ के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10, अर्थात माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाएगा। ये गुणा नहीं होगी, राशि जुड़ेगी और गुणा में जो है हमारी राशि 100 चल रही है। 0 से 0 कट, इसका भी 0 काट सकते हो आप। 8 को इससे गुणा करोगे तो वो जो वस्तु है वो 800 रुपये की खरीदी गई, मतलब क्रय मूल्य जो है वस्तु का वो 800 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वापस समझ लीजिए प्रश्न को। क्रय मूल्य में यदि इस प्रकार की वस्तु का यदि हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो वस्तु का जो अंतर दिया है वो और लाभ और हानि प्रतिशत का जो अंतर दिया है वो, इन दोनों का मान हम निकाल के उसको 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि जो अंतर हमें दिया हुआ है वो लाभ और हानि प्रतिशत का अंतर है और वो अंतर के अंदर हम दोनों के लाभ हानि प्रतिशत के अंतर का भाग देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 800 रुपए की वस्तु खरीदी गई वो। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं। किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीदकर 114.40 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? अर्थात वस्तु को कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है वस्तु लाभ प्रतिशत दर्शाएगी, अर्थात लाभ ही होगा। तो जो लाभ है वो वस्तु को 114.40 में खरीद बेच रहे हैं और खरीद 110 में रहे हैं तो 110 और 14 के बीच में 4.40 रुपये का जो हमें लाभ होगा। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। 100 से 100 कट जाएगा तो 4% का जो है वो वस्तु के ऊपर लाभ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य सा प्रश्न है, एक वस्तु खरीद के बेच रहे हैं और उसका लाभ दिया हुआ 4.40 आ जाएगा और लाभ जो है क्रय मूल्य पे आधारित होता है तो लाभ प्रतिशत 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ होगा? एक ही वस्तु पे लाभ और एक ही वस्तु पे हानि, अर्थात
जब बेच रहा है तो उससे 25% की हानि हो रही है। अब उस वस्तु के ऊपर कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, अर्थात वस्तु का एक नया विक्रय मूल्य निकालना है। तो वो नया विक्रय मूल्य जो है वो हमारा हो जाएगा जो हमें पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है वस्तु का, अर्थात 720 रुपये। उसी वस्तु के ऊपर यदि हम लाभ कमाना चाहते हैं तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और उसी वस्तु के ऊपर हमें हानि दी गई है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, अर्थात 720 इंटू 100 प्लस लाभ। हमें लाभ चाहिए 25% तो 125 हो जाएगा, और हमें जो पहले हानि हुई थी वो हो जाएगी 100 माइनस 25 अर्थात 75%। 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 3 से पुनः इसको काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, अर्थात 240 को यदि हम 5 से गुणा करें, 24 की टेबल बोल लेते हैं, 24 पंजे 120 अर्थात 1200 रुपये की वस्तु होगी। यदि उसको बेचा जाए तो वस्तु 1200 रुपये की बेची जाएगी 25% लाभ कमाने के लिए। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। सोहन 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिल खरीदता है। सोहन 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है और उन्हें 12 रुपए प्रति 10 पेंसिल की दर से वो बेचता है। पहले भी इस तरह के प्रश्न की चर्चा की गई थी हमने। तो हमें क्या करना है इस प्रकार के प्रश्न में, उस प्रश्न के जो गुणांक दिए हुए हैं, अर्थात वस्तु को 10 रुपए में 12 की दर से बेच रहा है और 12 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। दो प्रकार के अगर डाटा दिए हुए हैं हमें, तो हमें उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वज्र गुणा कर देना आपस में। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। यदि हम डिफरेंस की बात करें दोनों की, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 44 आ जाएगा, और यही हमारा प्रतिशत में आंसर होगा, क्योंकि जो मानक मान है वो 100 दिया हुआ है, और यदि हम 100 के आधार पर प्रतिशत निकालते हैं किसी वस्तु का, तो वापस वही निकल के आ जाता है। जो हमारा लाभ होता है वही हमारा प्रतिशत में आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। 44% इसका लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेईमान दुकानदार है तो वो तोलता उसकी बेईमानी है, लेकिन उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। इस प्रकार की वस्तु के लिए यदि हम लाभ प्रतिशत निकालें, चाहे वो किसी वस्तु को तोल रहा है, तो जो माप वो ले रहा है और त्रुटि वो कितने की कर रहा है। जो माप यानी कि मानक माप नहीं है, वो त्रुटि जो वो ले कर रहा है, और असत्य माप, सत्य माप नहीं है उसका, असत्य माप है। अर्थात एक मानक मान जो होता है 1 किलो का 1 किलोग्राम होता है, लेकिन वो 900 ग्राम ही तोल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो वो 900 ग्राम के आधार पे निकालेंगे किसी वस्तु का, और गुणा कर देंगे हम 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 9 का यदि हम भाग दें, तो इसका जो मान है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और भाग दे के भी निकाल सकते हैं यदि किसी, तो एक हमारे पास मान बच जाएगा। अर्थात हमारा आंसर जो है 11 सहित 1/9% आंसर हो जाएगा। 11 सहित 1/9% ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर होगा। यदि मान पॉइंटों में दे दे तो अलग बात है, बाकी यदि भिन्न के रूप में दे तो हमें भिन्न के रूप में आंसर निकालना है। 11 सहित 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। मोहन ने एक स्कूटी 16,000 रुपए में खरीदी और 13,600 रुपए में बेच दी, अर्थात ज्यादा में खरीद के कम में बेच दी। तो हमें पता है ऑब्वियसली इस प्रश्न के अंदर क्या होगी, हानि होगी, और हानि के लिए जो है हम क्रय मूल्य, हमारा जो क्रय मूल्य है 16,000 में से 13,600 को माइनस कर देंगे।
अर्थात 2400 रुपये की जो है हमें हानि हो जाएगी। तो हमारा जो हानि प्रतिशत है 2400, और जो हानि होती है हमेशा वो क्रय मूल्य पे ही आधारित होती है। 16,000 इंटू, नीचे लिख लेते हैं इसको, अर्थात हानि जो है वो 2400 बटे हुए 16,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो फिर से कट, 8 ते 24, 8 दूना 16, 15% की हमें हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। सोहन को एक रेडियो 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हुआ। अर्थात 100 रुपए में अगर उसने कोई वस्तु बेची तो उसको 20 रुपए का लाभ हुआ, अर्थात वस्तु जो है वो खरीदी गई थी कितने में, विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर देंगे इसका, तो 80 रुपए में वस्तु खरीदी गई थी। तो 80 रुपए में वस्तु खरीदी गई और हमें पता है लाभ अथवा हानि जो प्रतिशत है वो वस्तु के क्रय मूल्य पे आधारित होता है। तो 2 से ये कट गया और 4 से यदि हम काटेंगे तो 25% जो है वो लाभ हो जाएगा। वस्तु के ऊपर जो है सोहन को रेडियो के ऊपर 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अनिल ने 2 मोटर पंप प्रत्येक 24,750 रुपए की दर से बेची। यदि एक पर 12% का लाभ, दूसरी पर 12% की हानि हुई तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि कितने प्रतिशत हुई। जब भी हम इस तरह के प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों, तो एक ही दर पे यदि दोनों वस्तुओं को बेचा गया है, एक पे लाभ और एक पे हानि हुई है, तो ऑब्वियसली इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा हानि ही होगी। अर्थात जो वस्तु हम बेच रहे हैं दोनों के ऊपर लाभ अथवा हानि भी सेम है और दोनों वस्तुओं की जो दर है वो भी एक ही है बेचने की, तो हमें इसके लिए हमेशा हानि प्रतिशत ही निकालना है। और इसके लिए हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको मान दे रखा है 12, अर्थात 12 का स्क्वायर कीजिए 144, 10 का स्क्वायर कीजिए 100, अर्थात 1.44% की जो है हमें हानि होगी। इस ऐसे प्रश्नों में ऑब्वियसली हमेशा हानि होती है, लाभ नहीं होता है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, अर्थात जो हमें मान दिया हुआ है एक ही प्रकार की जो मान है वो दे रखे हैं लाभ अथवा हानि के लिए 12% लाभ और 12% हानि, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे और इसी प्रकार 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 1.44। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह कोई दूसरे आंकड़े भी दे सकते हैं, चाहे 11 दे चाहे 13 दे, कुछ भी दे, और दर एक ही होनी चाहिए उसकी बेचने की दर 24,750। इसकी जगह को दूसरा डाटा भी आ सकता है, 25,000 भी आ सकता है, 26,000 भी आ सकता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। रोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,38,000 में बेच दी। उस कार पर उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अर्थात ऑब्वियसली वस्तु कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य ज़्यादा है हमारे पास। 3,48,000 में से 2,50,000 है वो हम माइनस कर देंगे, 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, अर्थात 98,000 का जो है 98,000 का उसको जो है लाभ हुआ। और लाभ जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पे आधारित होता है। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे हम, 1 जीरो से पुनः 1 जीरो कट, 5 25 और 5 दूना 10। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 1 कैरी ऑन, अर्थात हासिल का गया 9 दिन 18 और 1 19। यदि हम 5 से विभाजित करें, 5 तिया 15, बच गया हमारे पास 4, 5 नाम 45, 39 पॉइंट यानी 39 पॉइंट समथिंग, यानी कि द इसका आंसर हो जाएगा 39.2%।
तो ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर होगा। 39.2% उस कार के ऊपर लाभ होगा, जिसको 2,50,000 में खरीदा और 3,48,000 में बेच दिया गया। देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न की पहले भी चर्चा की हमने। वस्तु के क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य इंटू 100 और 100 प्लस लाभ जो भी हमें दे रखा है। तो क्रय मूल्य जो है हमारा, वो विक्रय मूल्य हमारे को 400 दे रखा है, हमें क्रय मूल्य निकालना है 100 बटे हुए लाभ जो है हमारा 25, अर्थात 100 प्लस 25 125। 25 की टेबल से हम काट देंगे, अर्थात जो वस्तु है वो 320 रुपए की खरीदी गई है और उसको 400 में बेचने में 25% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। अर्थात हमें इस बार जो है ये 12% एक ही बार है, 12% मतलब 12% ही है, 12% लाभ पर बेची गई, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? खरीदी हमने 1800 में है, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अर्थात जब क्रय मूल्य हमें दिया हुआ हो और वस्तु के ऊपर लाभ अथवा हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, इससे पहले जो हमने चर्चा की थी प्रश्न में, वो वस्तु के विक्रय मूल्य देने पे क्रय मूल्य निकालने पे की थी, तो लाभ अथवा हानि जो है वो अपोन में आए थे प्लस करने पे। इसी प्रकार इस प्रश्न में जो है हम 100 प्लस, यदि हमारे पास लाभ हो रहा है वस्तु के तो लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे, अगर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत घटा देंगे। दोनों को एक ही प्रकार से कर सकते हैं हम, अर्थात इस फॉर्मूले को हम साइड में लिख देते हैं। यदि विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो जो क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है उसके साथ यदि हानि दी हुई है तो हानि को हम माइनस करके बटे हुए 100 का भाग दे देंगे। क्रय मूल्य हमारे पास है 1800, लाभ प्रतिशत 12 अर्थात 112, 0 से 0 कट, 36 के 6 हासिल के 3, 18 का 18 और 3 21 के 1 हासिल के पुनः 2, 18 का 18 और 20, 2016 रुपये वस्तु जो है 2016 में बेची गई, अर्थात ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए आप सॉल्यूशन, और ये इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी, आप इसको ध्यान में रखिए, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जब विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य लाभ अथवा हानि प्रतिशत दी हुई हो, और इससे पहले जो हमने चर्चा की थी वो क्रय मूल्य की थी, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, लाभ अथवा, यहाँ हानि आ जाएगी इस प्रश्न में और वहां पे लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक वस्तु को 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेचें तब 120 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। इस प्रकार के प्रश्न की चर्चा के लिए हम वस्तु का जो अंतर है वो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का भी अंतर हम निकाल लेंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से। तो अंतर जो है वो 120 रुपये का है, लाभ हमारे पास है 12 और हानि जो होती है ऑलरेडी माइनस में होती है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 120 बटे हुए 24 इंटू 100, 24 को उसको काट देंगे 5 से, अर्थात वो जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य 500 रुपये होगा, और उस वस्तु के यदि 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पे बेचेंगे तो 120 रुपये अधिक मिलेंगे उस वस्तु पे। जो वस्तु का अंतर है वो और लाभ और हानि का जो अंतर है उनको आपस में लिख देंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये, यदि हानि 24% है तो हानि का मान रुपए में कितना होगा। अर्थात जो वस्तु है 530 रुपये की, उसका 24% हम निकाल लेंगे तो वस्तु की जो हानि है वो आ जाएगी। 24 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24×73 के 2 हासिल के साथ, 24×5 और 7 127/10। अर्थात जो वस्तु है उसकी जो हानि है 127.2 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हानि दे रखी है हमें 530 की 24% निकालनी है हमें, हानि हमारे को 127.2 रुपये की हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि प्रश्न में लाभ भी दिया हुआ है तो हम उसका 24% निकाल के बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत इस वस्तु पे लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। अर्थात वो जो वस्तु है उसको 1440 रुपये में हमें बेचना है और कितने प्रतिशत लाभ के द्वारा, 15% लाभ के द्वारा। और यदि हम उसको पहले जब बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है 10% की। अर्थात 0 से 0 कट, 9 से इसको काटा 16 बार, 16 को यदि हम 115 से गुणा कर दें, 16×5 80 हासिल के 8 मतलब 0, 16 एकम 16 और 8 24 के 4 हासिल के 2, 16 एकम 16 और 2 18। अर्थात वो जो वस्तु है वो 1840 की होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा 1840 रुपये। वस्तु कितने रुपए में बेची जाए, अर्थात वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1840 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 8 कीवी 40 रुपये में बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 30 रुपये में कितने कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ होगा। अर्थात दोनों ही मान दिए हुए हमें। सबसे पहले हम बात लिख देते हैं रुपए। कीवी की जो संख्या है वो है हमारे पास 8 और जो हमें हानि हुई है 20% की, तो 100 में से जो है 20 गए तो हमारे पास बच जाएंगे 80। अब इसी राशि को हमें बराबर करना है लाभ के द्वारा और वही राशि हम रुपए में। उसके बाद कीवी जो है बेच रहा है वो x, हमारे पास कीवी की संख्या नहीं है, हम संख्या निकाल सकते हैं और उसको 20% का लाभ हो, अर्थात 120 हो जाएगा। यदि हानि होगी तो माइनस होता है और लाभ होता है तो प्लस होता है। ये दोनों मान यदि बराबर होंगे तो पहला जो मान है वो 40 दिया हुआ है, दूसरा जो मान है वो 30 रुपये के आधार पे बेचेगा, x इंटू 120 कीवी। अर्थात हमें वैल्यू निकालनी है केवल और केवल x की। तो x की जो वैल्यू निकालनी है इसके लिए सारे के सारे अपॉन वाले जो मान हैं वो ऊपर चले जाएंगे और जो गुणा वाली जो राशियां हैं वो इसके नीचे आ जाएगी। अर्थात 40 से इसको काट दिया हमने 2 बार, 0 से 0 फिर से कट, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से इसको काट दिया 2 बार, 2 दूना 4%। अर्थात सॉरी 4% नहीं, 4 कीवियों की संख्या आ जाएगी हमारे पास, लाभ नहीं आएगा, 4 कीवियों की संख्या आ जाएगी। तो वो प्रत्येक 30 रुपये की दर से 4 कीवी बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक आदमी ने 2 मेज होगा यहाँ पे, मेज टेबल प्रत्येक 720 रुपये में बेची। एक पर उसे 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि हुई,
तो ज्ञात करो कि पूरे सौदे में कुल कितनी हानि अथवा लाभ हुआ। अर्थात हमें जो राशि है वो रुपए में पूछी जा रही है। यदि हम बात करें इसी प्रश्न की, तो हमने इससे पहले जो प्रश्न की चर्चा की थी उसमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा था। तो ओवरऑल इस सौदे के अंदर जो है हमेशा हानि ही होगी। तो हम सबसे पहले जो है हानि प्रतिशत निकालते हैं, अर्थात जो मान हमें दिया हुआ है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। 20 का जो स्क्वायर है वो होता है 400, 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, अर्थात 4% की ओवरऑल हानि होगी इस पूरे सौदे में। लेकिन जो हमें मान पूछा गया है वो मान हमें रुपए में पूछा गया है। हम दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 720 की दर से हमें बेची गई, तो दो वस्तुएं जो है 720 की दर से बेची गई है, तो दो वस्तुएं आ जाएगी और प्रत्येक वस्तु पे जो है कुल मिला के दोनों वस्तुओं का 4% की हानि के द्वारा हम निकाल लेंगे मान। अर्थात 100 माइनस 4 96 हानि प्रतिशत हमें दिया हुआ है, तो 100 माइनस 4 अर्थात 96 हो जाएगा। 24 की टेबल से यदि हम काट दें, 24 चौक 96 और 24 दिया 75, 2 की टेबल से काट दें, 2 दूना 4 और 2 से यदि हम पुनः काट दें इसको तो 50 बार, 5 दिया 15, अर्थात 1500 रुपये उन वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा। और वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वस्तुओं का 1500 रुपये होगा, विक्रय मूल्य दो वस्तुएं खरीद रहे हैं 720 और 720 की, तो 1440 रुपये उनका विक्रय मूल्य होगा। ओबियसली हानि हुई है हमें, तो जो हमारी हानि है वो हमारे पास आ जाएगी 60 रुपये की। तो 60 रुपये की इस सौदे के अंदर ओवरऑल हानि होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि ही होती है। अब पहले इसका जो प्रश्न चर्चा की थी हमने, वो हमने हानि डायरेक्ट निकाल ली थी, वहाँ ये प्रश्न यहीं तक समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि मान हमें राशि में पूछे तो इस प्रकार से आगे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक विक्रेता कोई वस्तु खरीदते समय 10% लाभ व बेचते समय 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? जब एक ही वस्तु पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो अथवा हानि प्रतिशत दी हुई हो, तो उस प्रकार की वस्तु पे ओवरऑल जो लाभ अथवा हानि है वो हमें निकालने के लिए जो वस्तु का दे रखा है एक्स, अर्थात पहले प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट, वाई प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट, और एक्स इंटू वाई अपॉन 100। हमें जो दोनों मान है वो पॉजिटिव दे रखे हैं, यदि लाभ के दे रखे हैं तो 10 प्लस दूसरा जो लाभ है वो 25 प्लस 10 इंटू 25/100। 25 और 10 35 प्लस 25 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, 0 से 0 कट, 35 और 2 37, तो 37.5% उसको ओवरऑल लाभ होगा उस वस्तु के ऊपर। इस प्रश्न को डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे हम, 37.5 होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? उसी वस्तु जो 2000 की खरीदी गई है, मतलब 2000 की वस्तु है, उसके ऊपर पहले 20% की छूट दे रहा है तो 80/100, फिर पुनः 10% की छूट दे रहा है तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो से पुनः 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट, 8 दूना 16 अर्थात 160 और गुणा कर लेंगे 9 से, 1440 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं हम।
महेश 840 रुपये क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ पर सोनू को बेचता है। 840 रुपये की वस्तु है, उसको 10% के लाभ पे सोनू को बेच दिया। आगे और सोनू से रॉकी को 5% की हानि पे बेच देता है। वस्तु का जो अंतिम विक्रय मूल्य है वो कितना होगा? यदि हम वस्तु के विक्रय मूल्य की बात करें तो हमारे पास जो मान है वो 84 × 11 × 95। तो इस सभी राशियों को हम गुणा कर देंगे। 11 चौक 44 के 4 हासिल के 4, 11 88 और 4 92 × 95 बटे हुए 100। 924 को यदि हम 95 से गुणा करें, 5 चौक 20 के 0 हासिल के 2, 5 दूना 10 और 2 12, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 चौके 36 के 6 हासिल के 3, 9 दूना 18 और 3 21 हासिल के 2, 9 9 81 और 2 83, 0 6 2 8 6 1 7 4 3 7, अर्थात जो मान है हमारा वो 87 78 और इस प्रकार से बटे हुए 100 877.8 अर्थात 80 877.80 ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है, दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थात वो बकरी को जो बेच रहा है, इससे पहले वाले प्रश्न की हमने चर्चा की थी कि अगर एक ही वस्तु को एक ही प्रकार से जो है बेचा हुआ जाता है, मतलब एक पे लाभ एक पे हानि है, तो यदि लाभ है तो पॉजिटिव आएगा और हानि है तो नेगेटिव आएगा। अर्थात पहली जो बकरी बेची थी उसके ऊपर लाभ है तो पॉजिटिव, दूसरी बकरी जो बेची उसके ऊपर हानि है तो नेगेटिव। और अब यहाँ पे जो बात आती है वो होती है 10% लाभ और 10% हानि बटे हुए 100। ये 10 से 10 कट गया, प्लस माइनस माइनस के 100 बटे हुए 100, अर्थात मान आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस जो होता है वो हमेशा हानि को दर्शाता है, तो उसे 1% की जो है हानि हो जाएगी। आगे के प्रश्नों की श्रृंखला की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप कक्षा प्लस के साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।